सब लोगों ने कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में चल रही महागठबंधन को सपोर्ट करने का फैसला लिया है। आज हमने कांग्रेस पार्टी के समर्थन करने का जो फैसला हुआ है हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद हमने इसलिए लिया है क्योंकि बिहार में सिंगल अति पिछड़ा और निषाद का बेटा को और किसी ने प्रत्याशी बनाया है तो कांग्रेस पार्टी ने बनाया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। बिहार में 2 चरणों में 9 सीटों पर मतदान है वो खत्म हो गया है। तीसरे चरण का आज प्रचार है वो थम जाएगा। 7 मई को तीसरे चरण का वोटिंग होना है, लेकिन इससे पहले जो विकासशील स्वराज पार्टी है कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया है। नोनिया बेलदार समाज के लोग हैं, आज कांग्रेस पार्टी को बचे जो चुनाव है उसमें समर्थन करने का ऐलान किए हैं। मुकेश निषाद जो पार्टी के अध्यक्ष हैं और अन्य कई नेता हैं जो आज कांग्रेस पार्टी के दफ्तर पहुंचे और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के समक्ष उन्हें समर्थन देने का ऐलान किया है। क्या कुछ कहना है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह और मुकेश निषाद का, सुनिए आप इस वीडियो में। आज हमने कांग्रेस पार्टी के समर्थन करने का जो फैसला हुआ है हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद हमने इसलिए लिया है क्योंकि बिहार में सिंगल अति पिछड़ा और निषाद का बेटा को और किसी ने प्रत्याशी बनाया है तो कांग्रेस पार्टी ने बनाया है। अति पिछड़ों को अगर सम्मान देने की और निषाद की, मैं निषाद समाज से आता हूँ, निषाद समाज को अगर सम्मान देने का काम किया है तो बड़े भाई डॉक्टर अखिलेश प्रसाद जी ने किया है। इसलिए हमारा समाज आशा भरी निगाहों से और उम्मीद के साथ कांग्रेस को और पूरे मजबूती के साथ कांग्रेस को समर्थन करने का निर्णय लिया है। इसी परिप्रेक्ष्य में हमने कांग्रेस के साथ साथ जो कांग्रेस के घटक दल हैं, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस है, इनके घटक दल बहुत सारे घटक दल हैं बिहार में, सभी प्रत्याशी को हमारा दल जहां जहां गठबंधन के प्रत्याशी होंगे मजबूती से हम लोग समर्थन करेंगे और उनको जिता के लोकसभा में भेजेंगे और एक सशक्त सरकार की निर्माण जो केंद्र में राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो उनका विचारधारा है, जो कांग्रेस की विचारधारा है, अति पिछड़ा दलित के प्रति जो सोच है कांग्रेस पार्टी के, उससे कदम से कदम मिलाकर हमारी पार्टी चलने का काम करेगी और आने वाले समय में देश को एक सशक्त सरकार की आवश्यकता है। क्योंकि आज की जो परिस्थिति है, अति पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, कहीं न कहीं देश की संविधान, लोकतंत्र जिस तरह से आज खतरे में है, उस परिप्रेक्ष्य में आज कांग्रेस को स्थापित करने की समय आ गया। इन्हीं सब मुद्दों को ध्यान में रखते हुए देश की लोकतंत्र बचाने को अहमियत देते हुए हमने कांग्रेस पार्टी का समर्थन देने के और कांग्रेस पार्टी के सहयोग के रूप में काम करने का निर्णय लिया। धन्यवाद। सब लोगों ने कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में चल रही महागठबंधन को सपोर्ट करने का फैसला लिया है। यहाँ मनोज रविदास जी, उमाशंकर साहनी जी, सुरेंद्र साहनी जी, रामप्रवेश साहनी जी, जनार्दन सिंह कुशवाहा जी, लाल बाबू पंडित जी और श्रीमती गीता साहनी जी, शंकर चौधरी जी, सुरेंद्र चंद्रवंशी सहित जो इनके साथ सभी कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं, सबको हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। ये देश के लिए बहुत ही क्रूशियल चुनाव है और पहले 2 चरण के मतदान में कम से कम बिहार में एक ऐसा समा बंधा है जैसे बीजेपी को शायद ही कहीं एक आध सीट मैसर हो। खास करके कांग्रेस के बारे में तो मैं कह सकता हूं कि तीनों ही सीट हम लोग बड़े अंतर से जीतने जा रहे हैं, चाहे वो किशनगंज हो, कटिहार हो, भागलपुर हो। और अभी समस्तीपुर में चुनाव बाकी है, मुजफ्फरपुर का चुनाव बाकी है, महाराजगंज का चुनाव बाकी है, बेतिया का चुनाव बाकी है, पटना और सासाराम का चुनाव बाकी है। हम इन सभी नेताओं को, मुकेश जी और इनके सभी सहयोगी जो यहाँ उपस्थित हैं, सबको हृदय से धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने कांग्रेस और महागठबंधन के प्रत्याशियों को जीत सुनिश्चित करने के लिए काम करेंगे। आग्रह भी करता हूँ कि न केवल कांग्रेस के पार्टी के उम्मीदवारों को बल्कि पूरा महागठबंधन के उम्मीदवार जहाँ भी हैं उनके पक्ष में आप सभी बिंद बेलदार साहनी समाज काम करे और ये निश्चित है कि कांग्रेस पार्टी
किसी एक जाति बिरादरी की पार्टी नहीं रही है। आज़ादी के बाद से ही हम लोग सभी जाति बिरादरी धर्म संप्रदाय को लेकर चलते हैं और निश्चित रूप से जो देश में एक परिवर्तन की लहर